नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और कोर इन्फ्लेशन के बारे में। क्योंकि आपने सुना होगा अक्सर कि महंगाई बढ़ गई, लेकिन क्यों बढ़ती इसके बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं होता कि महंगाई बढ़ती क्यों, घटती क्यों। सीपीआई इंडेक्स क्या होता है, डब्ल्यूपीआई इंडेक्स क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है और इसका अर्थव्यवस्था में क्या महत्व होता है। आज इन सब के बारे में हम आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि महंगाई क्या है। महंगाई का अर्थ होता है इन्फ्लेशन, जैसे जो वस्तुएं और सेवाओं में जो समय के साथ साथ कीमतों में वृद्धि होती है उसी को हम महंगाई बोलते हैं। जिसे आप कह सकते हैं कि आप कोई सामान पहले 100 रुपए में खरीदते थे, ठीक, कोई बैग का थैला आप 100 रुपए में खरीदते थे, आज आप उसको 120 रुपए में खरीद रहे हैं। ठीक, तो उस पर क्या हुआ, 20% महंगाई हो गई। तो उसी को हम लोग महंगाई बोलते हैं कि जिसमें वस्तुओं और सेवाओं में इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, उनका कीमत बढ़ जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं महंगाई। देखिए महंगाई तो हो गई परिभाषा, लेकिन अब सवाल उठता है कि इसको मापते कैसे। देखिए महंगाई को मापने का दो तरीका है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। सीपीआई को बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई को बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। चलिए जानते हैं कि सीपीआई क्या होता है। देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है। जैसे आप मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, आपको भोजन करना है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए जाएंगे होटल में जाएंगे, तो वहां से जाएंगे, पैसा देंगे, खरीदेंगे, तब जाके आप कहीं खाना खाएंगे। या मान लीजिए आप घर पे बनाएंगे, तो घर के लिए आपको क्या चाहिए, दाल चीनी की जरूरत होगी, तो दाल चीनी खरीदने के लिए आप जो पैसा अपने जेब से निकालते हैं, तो वही होता है सीपीआई। ठीक, सीपीआई क्या होता है, जैसे मान लीजिए वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए, देखिए इसका प्रकार क्या होता है, सीपीआई उन वस्तुओं और सेवाओं को मापता है जो आम व्यक्ति अपनी जेब से खर्च करता है। ठीक, सीपीआई, तो सीपीआई क्या होता है, सीपीआई होता है जो अपनी जेब से आप खर्च करते हैं किसी सामान को खरीदने के लिए, कोई सेवा के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जैसे मान लीजिए आप भोजन के लिए दाल चीनी खरीदेंगे, या आप स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, घर बनवाने के लिए, तो क्या होता है, वही सीपीआई होता है जो आप वस्तु एवं सेवाओं के लिए अपने जेब से पैसा निकाल के देते हैं, वही सीपीआई होता है। सीपीआई कितने प्रकार के होते हैं, सीपीआई 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला होता है पूर्वान, ठीक, पूर्वान सीपीआई होता है जो शहरी लोगों के लिए होता है। दूसरा होता है रूरल, ठीक, दूसरा होता है रूरल जो ग्रामीण लोगों के लिए होता है। और तीसरा होता है कंबाइंड, ठीक, तीसरा होता है कंबाइंड। देखिए सीबीआई 3 प्रकार का होता है, पहला होता है उर्बान, दूसरा होता है रूरल, तीसरा होता है कंबाइंड। ठीक, सीपीआई को 3 प्रकार से बांटा गया। अब आप सोचते होंगे कि ये सीपीआई जो इंडेक्स है हमको पता कैसे चलता है, हमको बताता कैसे। देखिए सीपीआई को नापता है एनएसओ। ठीक, एनएसओ को हम बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक, इसको हम बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक, इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक, जो सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसको कौन नापता है, उसको नापता है एनएसओ, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो हमको बताता है कि कितना महंगाई हो रही, कितना कंज्यूमर जो कंज्यूम हो रहा है, जो उपभोक्ता है कितना रुपये निकाल रहे हैं, वो सब जो डाटा होता है उन डाटा को कौन बताता है, एनएसओ। देखिए डब्ल्यूपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई को बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि थोक विक्रेता। जैसे क्या होता है, जो कंज्यूमर के पहले का स्टेज होता है उसे हम डब्ल्यूपीआई बोलते हैं। जैसे आप क्या बोलते हैं कि आप कहीं बाजार में जाइए, आपको ज्यादा सामान लेना है, तो आप क्या करेंगे, थोक में लेना पसंद करेंगे। ठीक, कोई भी सामान आपको ज्यादा लेना होगा तो आप क्या करेंगे, होलसेल प्राइस पे जाएंगे, उसको होलसेल प्राइस पे खरीदेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 100 कपड़े खरीदने, 100 कपड़े खरीदने के लिए आप क्या जाएंगे, उसको होलसेल पे जाएंगे। मान लीजिए आप 50 रुपए में 100 कपड़े खरीदते हैं, ठीक, वो आपका थोक प्राइस हो गया। अब आके आप उसको चाहे जितने में कंज्यूम करें, तो जो उसका होल प्राइस हो जाएगा, होलसेल प्राइस होगा, वो आपका 50 ही रहेगा। आप चाहे उसको 70 में कंज्यूम करें या 100 में कंज्यूम करें, ठीक, जो उसका होलसेल प्राइस रहेगा वो 50 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको किस तरह से नापते हैं, इसको 3 तरीके से नापते हैं। देखिए जो डब्ल्यूपीआई होती है इसमें 3 वस्तुएं शामिल होती है, प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। ठीक, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर थोड़ा धुंधला होगा क्योंकि हमारे यहाँ लाइट कट गई है, इन्वर्टर से एक बल्ब जल रहा है, तो लाइट जब कटती है तो जो मेरा 100 वाट का बल्ब है वो बंद हो जाता है, क्योंकि उसको मैंने 100 वाट बल्ब को लाइट से कनेक्शन दिया है, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा चेंज दिख रहा होगा। और मेरा पंखा भी बंद हो गया तो आवाज भी आना कम हो गया होगा, क्योंकि इन्वर्टर से सिर्फ एक ही बल्ब जलता है मेरा, तो उसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा जरूर की। देखिए पहला होता है प्राइमरी आर्टिकल, दूसरा होता है फ्यूल एंड पावर, तीसरा होता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। ठीक, देखिए प्राइमरी आर्टिकल में क्या आता है, खाद्यान्न हो गया, फल और सब्जियां हो गई। ठीक, फ्यूल एंड पावर में क्या आएगा, तेल, कोयला, बिजली, ये सब आती है फ्यूल एंड पावर में। ठीक, तीसरा हो गया मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर में क्या हो गया, आप कपड़ा मैन्युफैक्चर करेंगे, सीमेंट करेंगे, मशीनें करेंगे, आदि प्रकार की चीज मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हो गया। ठीक, तो ये आते हैं होलसेल प्राइस है। अब इसको मापता कौन है, इसको मापता कौन है, इसको मापते हैं ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक, इसको मापने के लिए होते हैं जो इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो इसको मापते हैं डब्ल्यूपीआई इंडेक्स को। ठीक,
तो सीपीआई डब्ल्यूपीआई आई आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कोर इन्फ्लेशन के बारे में कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। कोर इन्फ्लेशन होता है कि महंगाई का मुख्य हिस्सा। देखिए कोर इन्फ्लेशन यानी महंगाई का मुख्य हिस्सा जिसमें खाने वाली वस्तुएं और ईंधन को छोड़कर जो फ्यूल होता है और खाने वाली वस्तुएं होती हैं उनको हटा दिया जाता है। आपके मन में सवाल होगा कि फ्यूल और खाने वाली चीजों को क्यों हटा दिया जाता है। क्योंकि जो फ्यूल एंड खाने वाली चीजें होती हैं, जो खाने वाली वस्तुएं हो गई या फ्यूल हो गई या ऊर्जा पावर हो गई, इन सब का क्या होता है, ये सब हमारे यहाँ नहीं होती। तो इनका जो प्राइस होता है सप्लाई चेन में वो चढ़ता उतरता रहता है। ठीक, जैसे आप आज पेट्रोल को 80 रुपए में लिए तो कल आप उसको 89 रुपए में भी पा सकते हैं और परसों 81 रुपए में भी पा सकते हैं। तो क्या होता है, इनका कीमत जो होता है वो चढ़ता उतरता रहता है, जिसके कारण क्या होता है कोर इन्फ्लेशन में उनको हटा दिया जाता है, क्योंकि वो इंडेक्स में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, इसके लिए उसको हटा दिया जाता है। ठीक, तो कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन यानी महंगाई का मुख्य हिस्सा कोर इन्फ्लेशन ही होता है, जिसमें क्या होता है खाने वाली वस्तुएं एवं फ्यूल को हटा दिया जाता है, क्योंकि उसका जो दाम होता है वो चढ़ता उतरता रहता है, इसलिए उसको हटा दिया जाता है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन को आप इस तरह याद कर सकते हैं कि कोर इन्फ्लेशन होता है कुल महंगाई माइनस खाद्य पदार्थ प्लस ईंधन। ठीक, कुल महंगाई में से हम खाद्य पदार्थ प्लस ईंधन को हटा देंगे तो जितनी महंगाई होगी वही कोर इन्फ्लेशन हो गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है। तो आप उनको कमेंट में जरूर बताइए कि आपको लगा कैसे।